सर मॉर्निंग ग्लोबल मार्केट्स में तो बड़ी पिटाई हो रही है सर। हमारे मार्केट्स के लिए कैसे, क्या कोई खतरे की घंटी है और अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बिल्कुल खतरे की घंटी तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और अचानक से जो पिछले हफ्ते के मिडिल से ग्लोबल मार्केट्स में तेज गिरावट की शुरुआत हुई है, वो भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों में भारी पड़ती हुई दिख रही है। तीन बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स थोड़े कमजोर हो रहे हैं। एक, अमेरिका में रिसेशन का डर। दूसरा, जापान में येन का जो कैरी ट्रेड है वो रिवर्स होता दिख रहा है। तीसरा, इजराइल और ईरान हमास के बीच में बढ़ता हुआ तनाव। ये तीनों ही भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और इन तीनों के मिले जुले संकेतों की वजह से आप देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में आपको अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। निक्केई जापान के बाजार जो ज्यादा गिरे हुए हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है, उस वजह से वहां पर गिरावट ज्यादा है। बाकी अमेरिका के बाजार शुक्रवार को भी तेजी से गिरे, गुरुवार को गिरे थे। डाउ फ्यूचर्स फिर से आपको खराब संकेत दे रहे हैं, यानी कहीं कोई राहत के संकेत है नहीं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजार भी दबाव में रहेंगे। हमारे यहाँ एक और दिक्कत ये भी है कि पिछले 2 सेशन से वापस से एफआई ने जोर से बेचना शुरू किया है और इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि बिकवाली का डर कम है लेकिन खरीदारी का अभाव है। तो इस तरह की ग्लोबल टेंशन वाली सिचुएशन में जो खरीदार है वो भी थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेंगे। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा और हम नीचे आ सकते हैं। बजट के दिन के जो लोज है उसकी तरफ एक बार बाजार टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इमीडिएटली आज जो सपोर्ट आपके लिए निफ्टी पर रहेगा वो 24,200 से 24,400 की रेंज में रहेगा। 24,400 24,300 की रेंज में हम ओपन हो सकते हैं और उसके बाद 24,200 एक सपोर्ट का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। इंपॉर्टेंट ये कि आप 24,400 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करें, उसके नीचे आने पर थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। ऊपरी स्तरों पर वैसे तो रिकवरी बहुत कोई खास होने की उम्मीद आज है नहीं, लेकिन फिर भी 24,675 24,775 ऊपर रुकावट की रेंज आपके लिए बनकर आएगी। बाकी रहा सवाल बैंक निफ्टी का, तो 50,450 50,550 बजट के बाद के जो लोज हैं वो इन लेवल्स के आसपास है, वो सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपरी स्तरों पर 51,075 से 51,250 ये रेंज है जो रुकावट का काम करती हुई दिखेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट होने के आसार हैं, तो फिलहाल ट्रेडिंग पोजीशन कम रखें और जहां भी रीजनेबल लॉस है अपने कॉस्ट के आसपास है वो पोजीशंस कम कर लेना ज्यादा ठीक होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदारी के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी का इंतजार कर लें। हल्का सा जब संकेत बेहतर होते हुए दिखे तब चाहे थोड़ा ऊपर में भी लेना पड़े लेकिन रुक कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस महत्वपूर्ण समय में दिशा देने के लिए।